क्या समझ में आया? आचार्य भगवान ने कहा मंदिर के जीर्णोद्धार, मंदिर प्रतिमाओं के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान आदि, तीर्थ वंदना, अपन बसें लेके जाते हैं, ऐसी तीर्थ वंदना के बशेष धर्म, इनके द्वारा जो अवशेष धन बचता है, जो पैसा इकट्ठा किया, पांडे की, चंदा किया, बोली लगी, जिनके स्पॉन्सर मतलब आपके ये बने, जो माता पिता बनते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं इसके, ये इनसे जो धन बचता है उनका जो भुंजदी भोग करता है, सो माने वह नरक गति, वह नरक गति के दुखों को भुंजदी भोगता है, ऐसा जिनु दिट्ठम जिनेंद्र देव ने कहा है। कुंद स्वामी ने नहीं कहा। जो भगवान महावीर ने अपनी दिव्य देशना में कहा वो उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया। आचार्य भगवान नहीं कहते कि आप मंदिर ना बनाएं, वो कहते हैं मंदिर बनाना महान पुण्य का कार्य है। वो नहीं कहते कि आप उस मंदिर में चैत्य विराजमान ना करें, चैत्य विराजमान करना महान पुण्य का कार्य है। चावल के बराबर प्रतिमा का विराजमान करना, और जब तक उस प्रतिमा के लोग दर्शन करते रहेंगे उसका अंश आपको अपने आप मिलता रहेगा। किसी भी आगम में और किसी भी गुरुओं ने हमें ये नहीं कहा कि आप जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति भाव से ना करें। आप बहुत विधान करें, अच्छे विधान करें, अच्छे लोगों को बैठाएं। कहीं पर ये नहीं कहा कि आप तीर्थ यात्राओं पर ना जाएं, तीर्थ यात्राओं पर जाएं, बहुत अच्छे साधन से जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं जुटाएं, लेकिन इन सबको करने के साथ मन के अंदर कहीं लोभ की प्रवृत्ति जन्म न ले गई हो। मैं बसों को इसलिए ले जाऊं कि जो इसमें से प्रॉफिट होगा वो मैं रख लूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, हे प्रश्नकर्ता, क्यों भूल भलैया में पड़ा है? दाग जिसके चेहरे पर होगा वो उसके चेहरे पर ही तो दिखाई देगा, तेरे चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देगा। मत देख दूसरों को, सिर्फ अपने आप को संभाल। जो ऐसा करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसके साथ तीर्थ वंदना को मत जा, क्योंकि उस नाव में बैठे हुए 100 लोग, यदि एक पापी है तो नाव पलटेगी, 100 के 100 डूबेंगे। और यदि उस नाव के अंदर एक पुण्यात्मा है तो 100 को तिरा देंगे। इसलिए कहा यदि मालूम है, हमको ये पता है कि तीर्थ वंदना की बसों को ले जाने का मकसद इस प्रकार का है, तो हम उसमें ना जाएं, अपनी एक गाड़ी करें, अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जैसे हम खुद हैं, और आप आराम से वंदना करें, तीर्थ वंदना करें, अच्छे क्षेत्रों के दर्शन करें, सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करें। इन क्षेत्रों के दर्शन करने से भी अनंत कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। लेकिन यदि इन क्षेत्रों के दर्शन के बहाने हमारे लोभ का जन्म हो जाता है, और लोभ के जन्म के साथ में अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय आ जाता है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, मनुष्य भी त्रियंच बनने में देर नहीं लगेगी, नरक का नारकी बनने में देर नहीं लगेगी। एक बड़े ब्राह्मण था जाति से, और हलवाई का काम करता था। उसका नाम क्या था पता है? लोलुप नाम था। ये नाम हमारे जीवन में बहुत असरदार होते हैं। आज के नाम क्या रख लेते हैं? ऐसे नाम जिनका अर्थ ही नहीं है, बोलने में भी नहीं आते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नाम रखने हैं तो पढ़ो सहस्र नाम को, उसमें से नामों को छांटो
अपने बच्चों के नाम उसके अनुसार रखो। आचार्य भगवान ने कहा कि वो बणिक जो जाति से ब्राह्मण था लेकिन हलवाई का काम करता था, नाम लोलुप था, हलवाई का काम करता था। जब मंदिर का निर्माण काल चल रहा था तो वो भी मंदिर में जाता था, और जाते वक्त उसने देखा कि यहाँ रोज ईंटें आती हैं, नई नई ईंटें पड़ती हैं, तो उसके मन में लोभ जग गया, और जो वहाँ कार्य करने वाले थे उनको अपनी दुकान पर बुलाया, अच्छा भोजन कराया, मीठा खिलाया, पुआ पकौड़ी खिलाई, और उसको अपनी ओर कर लिया। उसने कहा भैया एक काम करना, अब आप पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप एक काम करना कि जब ईंटें यहाँ उतरती हैं मंदिर के लिए, इसमें से कुछ ईंटें मेरे यहाँ चुपचाप पड़वा दिया करो, और जब तुम ईंटें पड़वा दोगे मेरी दुकान पर आओगे, मैं तुम्हें भोजन करा दूंगा। महान भावों, वो बणिक पुत्र जिसके पास कोई कमी नहीं थी, ना धन की कमी थी और ना धान्य की कमी थी, कोई कमी नहीं थी। उसने कहा कि रोज ईंटों को पड़वा दिया करो, और पुआ पकौड़ी लोभ लालच में दे देता था, वो खाकर के रोज ईंट डाल देता था। कारण बसात एक दिन उसे अपनी बेटी के यहाँ जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जो ये सामने मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में से रोज ईंटें मैं पड़वाता हूँ, और ईंटों को जब तू तोड़ेगा उसमें से थोड़ा सा सोना भी निकलता है। ऐसी ईंटों को तू पड़वा लेना, और उसके बदले में अपनी दुकान से 2-4 पुए उसको दे देना, 2-4 मिठाई उसको दे देना। पुत्र ने कहा, मन में अपने विचार किया कि पिताजी ने कहा है मंदिर की ईंटों को अपने यहाँ पड़वा लेना, क्या ये सही कहा है? उसको पिता का ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। उसने कहा धर्म की चीज, मंदिर की चीज को मैं अपने घर के लिए कैसे ले सकता हूँ। उसने ईंटों को नहीं पड़वाया। जब वो बणिक अपने गांव वापस आता है और आते ही देखता है कि ईंटें कितनी उतरवाई इसने, वहाँ एक ईंट नहीं मिलती। उसके क्रोध का कोई पारावार नहीं रहता। इतना क्रोध आता है कि वहाँ पर जो उसने ईंटें इकट्ठी की थी, उसी ईंटों से अपने पुत्र का सिर फोड़ देता है और उसकी हत्या कर देता है। महान भावों, अपने को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी, याद है ना। तो वो ईंटों को इकट्ठा कर रहा था, मंदिर के द्रव्य को अपने घर में पहुंचा रहा था, निजी उपयोग में लेना चाहता था। पाप का जो लोभ उसके अंदर जन्म लिया, उसने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी, अपने जाए पुत्र को ही मौत के घाट उतार देता है। फिर भी पाप कम नहीं हुआ। उन्हीं ईंटों से अपने पैरों को कुचल लेता है, काट देता है, बिना पैरों का हो जाता है। इतनी वेदना को सहन न करने के कारण मौत के घाट उतर जाता है। जैन ग्रंथों में लिखा है, निर्माल्यका भोगी अपने जीवन के 10 वर्ष भी गुजार नहीं पाता है। बोली को बोलें और तुरंत दे दें, वो बोली, वो दान हमारे लिए सार्थक है। आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत कहा है कि आपकी जितनी शक्ति है उतना दान करें, आपकी जितनी शक्ति है उतना त्याग करें, आपकी जितनी सामर्थ्य है उतने व्रत उपवास करें। क्योंकि आपने अगर शक्ति से ज़्यादा कुछ कर दिया, देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, हम लोगों के कहने पर अगर आपने ज़्यादा द्रव्य बोल दिया और उसको दे नहीं पाए, अथवा देने के लिए आपको बहुत
कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपना सोना चांदी बेचना पड़ा, अपनी नींद खराब करनी पड़ी, घर के प्रेम वातावरण को दूषित करना पड़ा कि मैंने बोली ली है, अब इसको कैसे चुकाऊंगा। तो घर में अब आपको जहाँ सुकून मिलता था, जिस परिवार में बैठ कर के आपको अच्छा लगता था, अब वो परिवार आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके मन में एक ही विकल्प है, जो दुकान में मंदिर की पूजा अभिषेक के बाद खोलता था, अब अभिषेक पूजा छूट गई, क्योंकि जितनी जल्दी दुकान खोलूँगा उतने ज़्यादा मेरी इनकम हो जाएगी, क्योंकि मुझे दान पूरा करना है जो बोल चुका हूँ। आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने कहा है, शक्ति तस त्याग तप है। शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो। क्यों किसी के कहने में आते हो, क्यों किसी को देखने में आते हो। जिसके पास जितना होगा उतना दे देगा, जितनी चादर है उतने पाँव पसारो, क्योंकि ना तो चादर को बड़ा किया जा सकता है और ना पाँव को छोटा किया जा सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ ये हो सकता है कि यदि चादर छोटी है तो पाँव को सकोड़ लो। अगर पाँव लंबे करोगे तो चादर के बाहर हो जाएंगे, उनको काटा नहीं जा सकता। और यदि चादर से मुंह ढकोगे, पैर ढकोगे तो मुंह खुल जाएगा। इसलिए क्या करना है कि चादर छोटी है, पाँव बड़े हैं, तो अपने आप को संकुचित कर लो, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा दबा लो। होड़ में मत जाओ कि मेरे पड़ोसी ने इतना दान दिया है, मैं इतना दान नहीं दूंगा तो मेरी इज्जत समाज के अंदर खराब हो जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, राज समाज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, बेशासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। राज समाज को देख कर के हमें ना जाने जो नहीं करना चाहिए हम वो भी कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते किसी साधु की निंदा करें, हम नहीं चाहते उनके दर्शन न करें, लेकिन मेरी मित्र मंडली कहती है कि नहीं, उनके पास नहीं, अपन तो उनके पास चलेंगे। हम उनकी बातों में आ जाते हैं। समाज में आकर के सेवाएं दें, लेकिन पद ना लें। पद जब आता है तो हमारे मद की आंखें भी खुल जाया करती हैं। इसलिए महान भावों, आचार्य कुंद स्वामी ने आज हमें बताया है निर्माल द्रव्य के भोग का आखिर दुष्परिणाम होता क्या है। अब आचार्य भगवान इस दुष्परिणाम को विस्तृत करते हुए हमारे बीच में कल निश्चित तौर पर रखेंगे कि जितने दुख दर्द, जितनी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी कर्म के अनुबंध होने के कारण उस विपाक काल को हमें दर्शाती हैं। इन सभी भावनाओं को हम समझें, पढ़ें और जानें कि आखिर पूजा दान आदि के द्रव्य के अपहरण का परिणाम होता क्या है, कैसा होता है वो परिवार और कैसा होता है वो जीव, कितने सुख में होता है और ऐसा करने से उसका सुख कितने समय तक टिक पाता है। सेठ कब सड़क पर खड़ा हो जाता है और सड़क पर खड़ा होने वाला जो न्याय और नीति से चलता है, पाप से डरता है, गुरु वचनों पर श्रद्धा करता है, वो कब सेठ बन जाता है पता नहीं लगता। आइए महान भावों, इन्हीं भावों को समझ करके हम पड़ोसी से ना डरें, पत्नी से ना डरें, पति से ना डरें, बच्चों से और मित्रों से ना डरें। डरना है तो पाप और दुष्प्रवृत्तियों से डरें, डरना है तो अपने कर्मों से डरें, डरना है तो अवक्ष से डरें, डरना है तो अपने उस कसाई से डरें जो कसाई हमें किसी दूसरे से मिलने नहीं देती। डरना है उस अहंकार से डरें
जो अहंकार हमें किसी के आगे झुकने नहीं देता। डरना है तो उस माया से डरें जो हमें कभी सही रूप में धर्म करने नहीं देती है, और डरना है तो उस लोभ से डरें कि लोभ का लाभ कभी मुझे भली प्रकार से भला नहीं कर पाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से जब हम डरने लगेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ पुण्य और धर्म के। इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस रहनसार ग्रंथ की वाचना का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल पुनः आचार्य कुंद कुंद भगवंत के द्वारा प्रणीत इस रहनसार ग्रंथ के तमाम उपदेशों को बड़ी निष्ठापूर्वक हम सुनने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य सिद्धांत रत्न गणनी आर्यिका भारत गौरव श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में 4 पंक्तियों को इसी विषय के को लक्ष्य लेकर के रखती हूँ कि हे गुरु माँ, तुम पर्याय से गुरु माँ हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के अंदर तीर्थंकर का बल छिपा पड़ा है। हे गुरु माँ, आप पर्याय से आर्यिका हैं, लेकिन आपके अंदर महाव्रतों का उत्कृष्ट चारित्र भरा पड़ा है। हमें विश्वास है आपकी ये सरल प्रवृत्ति, आपकी ये निष्प्रयता, आपकी वात्सल्य की दृष्टि एक दिन आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराएगी, क्योंकि आचार्यों ने यही तो कहा है। 16 भावनाओं में से यदि 15 भावना नहीं है और एक भावना है, कौन सी? दर्शन विशुद्धि। हे गुरु माँ, आपका श्रद्धान कितना अकाट्य है। कितने भी बड़े विद्वान बैठे हों, कितने ही भक्त बैठे हों, आगम के अंदर जो लिखा है आप उसको ही गले उतारेंगी। अगर गलत है तो गलत स्वीकार करती हैं, और सही है तो उसको कभी भी किसी के दबाव में आकर के गलत स्वीकार नहीं कर सकती हैं। हे गुरु माँ, इसीलिए आपके चरणों में ये पंक्तियां लिखी हैं। राग भाव का न्यास बदल कर मुझको स्वस्थ स्वरूप बरो, शरणागत हम सब भक्तों को संयम देश प्रदान करो, शरणागत हम सब भक्तों को संयम देश प्रदान करो। यथाख्यात चारित्र सोपान मैं झटपट से चढ़ जाऊं, अंतिम शाश्वत सम्मेलन बस सिद्ध शिला को मैं पाऊं, अंतिम शाश्वत सम्मेलन बस सिद्ध शिला को मैं पाऊं। जब बोले परम पूज्य गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की